आईसीएसआई धनबाद चैप्टर ने 13 मार्च 2025 को धनबाद क्लब लूबी सर्कुलर रोड धनबाद में अपनी 18वीं वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया। यह कार्यक्रम रेरा अनुपालन पर व्यवहारिक पहलू और केस स्टडीज के साथ साथ ईएसजी और डीआरएसआर रिपोर्टिंग का परिचय देने पर केंद्रित था। संगोष्ठी का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुपालन से संबंधित चुनौतियों को समझना और व्यवसायों में ईएसजी तथा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बढ़ते महत्व पर चर्चा करना था। इस आयोजन में प्रमुख अतिथि वक्ता के रूप में श्री रंजीत कुमार चौधरी रेरा के पूर्व अध्यक्ष और सीएस रुंघांजना है उपस्थित थे। उन्होंने रेरा अनुपालन, व्यवहारिक रणनीति और उद्योग के केस स्टडीज पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने रेरा के तहत अनुपालन के प्रमुख पहलुओं और बदलते हुए नियामक ढांचे को समझने में मदद की। इसके अतिरिक्त संगोष्ठी में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन और व्यवसाय जिम्मेदारी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर भी चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य इन रिपोर्टिंग ब्रांचों और व्यवसायों में पारदर्शिता, स्थिरता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए महत्व देना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश कुमार सहाय, वित्त निदेशक बीसीसीएल थे, जिन्होंने कॉर्पोरेट शासन और नियामक अनुपालन में वित्त की भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। सीएस अनुज कुमार, आईसीएसआई धनबाद चैप्टर के अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया और इस प्रकार के कार्यक्रमों के महत्व को रेखांकित किया, जो पेशेवर विकास और निरंतर शिक्षा में योगदान करते हैं। कार्यक्रम में सीएस अनुज, सारस्वत, सीएस सतीश कुमार जैसे पूर्वी क्षेत्र परिषद के प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे। इसके अलावा सीएस बी के पारुई, सीएस रितु रिटोलिया, सीएस अभिनव चिन्मय और अन्य कई सदस्य सक्रिय रूप से भाग लिया और इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान किया। संगोष्ठी ने पेशेवरों को अनुपालन पर अमल करने, केस स्टडीज से सीखने और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के उभरते मानकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। सीएस अनुज कुमार ने सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और इस आयोजन को सफल बनाने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने सीएचजी, ईएसजी और बीआरएसआर जैसे उभरते नियामक ढांचों के प्रति निरंतर अद्यतन रहने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के महत्व को भी रेखांकित किया। आईसीएसआई धनबाद चैप्टर के बारे में आईसीएसआई धनबाद चैप्टर कंपनी सचिवों के पेशेवर विकास के लिए समर्पित है और सेमिनार, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के माध्यम से निरंतर ज्ञान साझा करने और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है। यह चैप्टर कॉर्पोरेट शासन, कानूनी अनुपालन और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद क्लब में मौजूद हैं और वो इसलिए कि आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का, एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें प्राथमिकता दिया गया है महिला दिवस को। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल या इंडस्ट्री से संबंधित हैं, सब के सब यहाँ पधारे हैं। कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग राहुल रॉय जी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे पूरा माजरा कि क्या बात है, आज यहाँ क्या हो रहा है, किन बातों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है लोगों से और किन मुद्दों पर डिस्कशन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं राहुल रॉय, पास्ट चेयरमैन धनबाद चैप्टर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वार्षिक सेमिनार हम हमेशा हम लोग हर वर्ष हम लोग करते हैं। इस वर्ष का हम लोग का थीम है वुमेन्स डे, क्योंकि नारी शक्ति आप देख सकते हैं ये अपनी शिखाएं फैलाए हुई है। उसके साथ साथ हमारा जो गवर्नेंस पार्ट, जो मैंने बहुत बार कहा भी है, गवर्नेंस का मतलब क्या हो कि सही ढंग से हम लोग सब अपना काम कर सकते और करते रहेंगे। क्योंकि एक जो मोटो है हमारा 2047 तक, सशक्त भारत। हर जगह आप देखेंगे कि सशक्त जो है, वो जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, ये लोग बनाए कैसे, वो तो दृढ़ता उसको कैसे बनाए। तो ये कंपनी सेक्रेटरी जो हम लोग कंपनी सचिव है, तो कंपनी सचिव के है कि किस तरह से हम उसको अच्छे से ये करें। एथिक्स बोल सकते हैं कि जो भी हमारा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को हम लोग इसको देख सकते हैं। हम लोग हमेशा ये करते हैं गुड गवर्नेंस, हम लोग ये भी बताते हैं गुड गवर्नेंस जैसे कोई भी हमारी लेटर चिट्ठी आती है, बहुत सारी रेगुलेशंस आती है, बहुत सारे लॉज आती है, तो लॉज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, उस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में उसको किस तरह से बनाना, एक उसको सुदूर ढंग से अच्छे से उसको एक सशक्त बनाना, वो हमारा ये काम है। तो आज मतलब कि कार्यक्रम का मतलब कि विशेष मुद्दा तो था कि भाई विमेंस डे सेलिब्रेशन था और इस बार का विमेंस डे का थीम जो था वो था एक्सेलरेट द एक्शन।
तो आपने किस प्रकार से एक्शन को एक्सेलरेट किया? एक्सेलरेशन अगर देख सकते, क्योंकि हमारे सब चेयरपर्सन भी हमारे सब वुमेन्स है, और हमारी जो भी वुमेन रूपांजना देव मैम जो हमारी सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, वो एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही है अपने सेंट्रल काउंसिल मेंबर के बेसिस में, और बता रही है कि हमारा जो भारत जो है वो सशक्त बनने लायक है और वो बन रहा है। तो भूमिका जो वुमेन का है वो बहुत बड़ी है, और ये आगे और भी बढ़ती रहेगी, और हम लोग अचीव करना चाहते हैं, हम लोग अचीव करेंगे। तो सेंट्रल से आई हुई है रूपांजना देव, और आज का जो ये सेमिनार का थीम था वो विमेंस डे था, और यही नहीं अभी तो विमेंस डे का थीम भी था एक्सेलरेट द एक्शन। मैं जानना चाहूंगा कि मैडम आज इस मंच से मतलब कि तमाम भारतवासी के महिलाओं को, मातृशक्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारे जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ इंडिया, ये एक ओनली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑलमोस्ट 50% मेन एंड वेमेन का इक्वल रेशियो है। सो ये हमारे इंस्टीट्यूट इसमें एकदम फ्लैग बियरर है, एकदम ये एग्जाम्प्लीफाई करती हैं कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है। सो हमारे प्रोफेशन में बहुत अच्छा सुविधाएं हैं लड़कियों के लिए, एंड बहुत अच्छा कर रही है हमारे मेंबर्स, एंड CS प्रोफेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। बहुत मतलब बोर्ड लेवल में एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करने का मौका मिलता है, कंपनीज के डायरेक्टर्स को एडवाइस करने का मौका मिलता है, बहुत ऊंचे तक जा सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी के सक्सेस के पीछे कंपनी सेक्रेटरीज का हाथ है। तो इसमें कंधे से कंधा मिलाए मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स दोनों हमारे इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा बहुत सबसे बड़ा मैसेज है कि बोथ आर इक्वल। बात है, बोथ आर इक्वल। चेयरमैन सर हैं हमारे साथ, आई बोलेंगे कि भाई 18वीं एनुअल सेमिनार था ये, यानी कि 18 बार अब तक हो चुका है, कितना इम्प्रूव हुआ और मतलब कि आगे क्या करने का इरादा है? मैं सबसे पहले तो बहुत बधाई देना चाहूँगा धनबाद चैप्टर को। 18वां जैसा कि हम देख रहे हैं 18वां सेमिनार है, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अब नाबालिग से हम बालिग हो चुके हैं, और 18 साल से निरंतर अभ्यास करते करते एक प्रोग्राम को जितना अच्छा बनाना कि मुझे कैलकाटा से धनबाद इसके लिए आना पड़ा। मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से BCCL और धनबाद चैप्टर ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया, और आप जो टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं ESG रिपोर्टिंग, रेरा, जो कि आज के टाइम में मतलब टॉपिक हर जगह इसके ऊपर लोग चर्चा करने के लिए, सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। BRSR रिपोर्टिंग, इन सब चीज़ों को लिया, एंड 31 मार्च के पहले ऐसा सेमिनार करना और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ धनबाद चैप्टर का, और मेरी शुभकामनाएं हैं अनुज, हमारे चेयरमैन धनबाद चैप्टर, और पूरी टीम धनबाद की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, जो कि धनबाद के चेयरमैन हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई आज का सेमिनार कैसा रहा, क्या मतलब इसमें मोटिव मिला, क्योंकि भाई कलकत्ता से भी लोग आए हुए थे और बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए थे, और सबके सब यहाँ पर पार्टी थे। तो फिर अब इनको मतलब कि आज कैसा बूस्टअप मिला? आज हमारा 18वां सेमिनार था धनबाद चैप्टर ऑफ EIRC ऑफ ICAI का। आज हमारे एक्स चेयरमैन ऑफ रेरा यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, रेरा के बारे में बताया, और बिल्डर्स और कंज्यूमर्स के बीच जो लड़ाई होती है उसको कैसे सुलझाया जाए उसके विषय में अपने विचार रखे। इसके साथ CS रूपांजना देव मैडम आई थी, जो कि कलकत्ता में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उन्होंने ESG और BRSR रिपोर्टिंग के बारे में बताया। काफ़ी संख्या पे लोग आए थे। डायरेक्टर फाइनेंस भारत कुकिंग को लिमिटेड हमारे चीफ गेस्ट थे, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ BCCL जो हमारे मेंटर भी हैं, उन्होंने काफ़ी गाइड किया हमें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी मैनेजिंग कमेटी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में योगदान दिया। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो धनबाद चैप्टर का 18वां चैप्टर, और इसके बाद न जाने कितने चैप्टर चलते जाएंगे। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।